Students, good morning. Today we shall study about pronoun and its type. सर्वनाम और उसके प्रकार. A pronoun is a word which is used in place of noun. यानी कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उन्हें हम जो है प्रोनाउन कहते हैं. अब जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, गीता इज़ अ गुड गर्ल. यहाँ पर हमने देखा गीता इज़ अ गुड गर्ल. अब यहाँ पे हमने अगले सेंटेंस में सी इज़ अ गुड गर्ल, हमने यहाँ पर जो है गीता की जगह पे जो है सी लिख दिया. तो यहाँ पर जो है सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. अगला आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन फॉर पर्सन और थिंग्स. यानी कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई हो गया, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दीज. ठीक है, दे. और ये जो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर 3 टाइप्स. पर्सनल प्रोनाउन जो है 3 तरह के होते हैं. इसमें पर्सनल प्रोनाउन हमारे जो एक सब्जेक्टिव और एक नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा जो है पजेसिव केस इसमें पाए जाते हैं. तो इसको पर्सन के आधार पे हम देखेंगे. फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो है इसे बोलते हैं उत्तम पुरुष संस्कृत में, यानी कि बात कहने वाला, यानी कि स्पीकर. फर्स्ट पर्सन बोलते हैं इसे. इसमें आ जाता है आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस और आवर्स. ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं. जैसे इस समय मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन. अब सेकेंड पर्सन जो होता है उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं संस्कृत में. ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि ऑडियंस, लिसनर जो सुन रहा है. यू, यूअर, दो, THOU और दाइन और THEE, दी, ये जो है सेकेंड पर्सन में आते हैं. अगला आता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष. ठीक है, जिसके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं, whom अबाउट वी आर टॉकिंग. ठीक है, तो इसे जो है थर्ड पर्सन को जो है यहाँ पर संस्कृत में प्रथम पुरुष भी बोलते हैं. ठीक है, समझ, संस्कृत में आपने देखा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. ठीक है, तो संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं. ठीक है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ही, सी, इट, दे, हिज. ठीक है, और हिम और हर और हर्ष और इट्स और देम और देयर, ये सब जो हैं ये किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन, सब्जेक्टिव, अब्लिक नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव तथा पजेसिव केस निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं. इस टेबल में आप देख रहे होंगे, ये जो टेबल हमारी बनी है, ये वाली टेबल, इस टेबल में देखेंगे हम कि हम किस तरह से इन्हें यूज करते हैं. सब्जेक्टिव केस में जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई का मी हो जाएगा और वी का हो जाएगा अस. और पजेसिव केस में यानी कि जहाँ पे ओनरशिप दिखाते हैं हम कि यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस. ठीक है, दिस इज माइन, यह मेरा है, तो माई, आवर, माइन, आवर्स और यू, ये हो जाएगा. अब सेकेंड पर्सन में यू का जो है यू और यूअर और यूअर्स हो जाता है. और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव फॉर्म होगा. और इसका जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हिम, हर, इट और देम. ठीक है, और इसका जब पजेसिव बनाएंगे तो ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स और दे का हो जाएगा देयर और देयर्स. अब दूसरा आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन में जो है यानी कि इसमें पजेशन होता है, ये शो करता है कि पजेशन यानी ओनरशिप ये शो करता है, यानी कि वी यूज देम टू शो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द ऑब्जेक्ट. यानी पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हमारा पर्सन होगा और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में हम जो है रिलेशनशिप दिखाएंगे कि उनके बीच में क्या संबंध है. जैसे यूअर्स हो गया, माइंस और हिज और हर्स और आवर्स और दियर्स. दियर्स माने उनका, आवर्स माने हमारा, हर्ष माने उसका, यानी स्त्रीलिंग के लिए. ठीक है, फेमिनिन जेंडर के लिए. और हिज जो है ये आपका मैस्कुलिन जेंडर के लिए आएगा. और माइन जो है मेरे लिए. ठीक है, और यूअर्स माने तुम्हारा. ठीक है, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, जिससे हमें ये पता चले पजेशन माने इस पे इसका अधिकार. जैसे मैं बोलूँगा दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है. तीसरा आता है इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
अब ये जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इसको हम कहते हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। यानी ये डिमोस्ट्रेशन करता है, संकेतवाचक, ये संकेत करता है, पॉइंट्स टू द नाउन टू व्हिच इट रिफर्स। यानी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं तथा उनके स्थान पर प्रयोग होते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम एक वाक्य ले लें, दिस इज माई हाउस। यहाँ पर हमने एक शब्द लिया दिस इज माई हाउस, तो जब हम दिस इज माई हाउस कहेंगे तो हम उधर को अपना इशारा भी करेंगे उंगली से कि दिस इज माई हाउस। दैट इज माई हाउस दूर के लिए, ठीक है। और दीज जो है नज़दीक की वस्तु के लिए आता है, और दोज जो है दूर की वस्तुओं के लिए आता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला आता था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। वर्क्स टू आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वर्क्स टू आस्क क्वेश्चन, यानी जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे आते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, हुम। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो इसमें जो हु शब्द है ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। इट रिफर्स टू अ नाउन मेंशन्ड बिफोर इट, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। ये जो इससे पहले जो नाउन आएगा ये उससे जो है रिलेशन प्रकट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी हमने एक वाक्य लिया दिस द बॉय, ठीक है, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। यहाँ पे दिस इज द बॉय होगा, यहाँ पे इज जो है छूट गया था, दिस इज द बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इज, यहाँ पे आ जाएगा इज, दिस इज द बॉय, यहाँ पे दिस इज द बॉय छूट गया था ये, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज आ जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे इज आ जाएगा, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, यानी कि यह वह लड़का है, ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद करी। तो यहाँ पे हु आ गया, ये जो दिस इज द बॉय है इसकी तरफ जो है हु जो है इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हु हो गया, व्हिच हो गया। जैसे हम एक वाक्य कहेंगे कि दिस इज द पेन व्हिच आई बाउट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा, ठीक है। दिस इज द बुक दैट यू गेव मी, या वही किताब है जो आपने मुझे दी थी, ठीक है। तो इस जो है ये शब्द आते हैं, हु हो गया, व्हिच हो गया, दैट हो गया और हुम हो गया। तो ये हमारे किस में आ गए, रिलेटिव प्रोनाउन में। अब अगला आता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन माने होता है आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो है आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग। जो सर्वनाम, ठीक है, ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चित संख्या या परिणाम का भाव प्रकट नहीं करता है। मतलब ये पता नहीं होता है कि उसकी कितनी संख्या है और उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, इसके बारे में वो क्लियर नहीं करता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला ऑल आर ऑनेस्ट, तो इसमें ऑल जो शब्द है ये जो है हमारा क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अगला एग्जाम्पल है समबडी, नोबडी, नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर, उनमें से कोई भी यहां उपस्थित नहीं था, ठीक है। नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, अब इसमें जो है नोबडी का हमने इस्तेमाल किया, नन, ऑल और समबडी। अगला आता हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव माने होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आता है आपका कि दे रिफर्स बैक टू अ पर्सन और थिंग, माने वह सर्वनाम जो यह बताता है कि काम का प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, मतलब वर्क का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर उसका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, और यह प्रायः जो है क्रिया के बाद है, यानी वर्ब के बाद इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आफ्टर वर्ब वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ। तो इसमें जो है आई के लिए जो है माई सेल्फ और आई जो है, माई सेल्फ जो है आई को जो है क्या कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, ठीक है, उस पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। यू वर्कड योर सेल्फ, ठीक है, तुमने स्वयं काम किया, ठीक है। वी सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन आवर सेल्फ, हमने सभी क्वेश्चन स्वयं किए, ठीक है।
सी डज हर होमवर्क हर सेल्फ, वह अपना कार्य स्वयं करती है, ठीक है। दे डू देयर वर्क देम सेल्व्स, वे अपना कार्य स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर जो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये शब्द इसमें आते हैं। अगला आता है 8वें नंबर पे इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? दृढ़वाचक सर्वनाम। इसमें जो है दृढ़ता वाचक ये सर्वनाम है। इसमें क्या किया जाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस रिफर्स बैक टू द अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस टू एम्फसाइज इट। जो सर्वनाम कर्ता पर जोर डालते हैं, यानी सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं, ये वे इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। इन प्रोनाउन में जो है सेल्फ या सेल्व्स लगता है, सेल्फ SELF या SELVES ये लगता है, किंतु ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी, उसने स्वयं, ठीक है, उसने स्वयं कहानी लिखी, ठीक है। यू योर सेल्फ कैन सी इट, ये उसके साथ आएगा, इस सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्रिया से पहले आएगा, ठीक है। तो इसमें हो गया माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इसमें आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन में। अगला आता हमारा रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन इसका मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम में क्या आता है कि वी यूज द रिसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम थिंग, यानी कि जो प्रोनाउन समान व्यवहार प्रकट करते हैं और प्रोनाउन से मिलकर कंपाउंड प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है रमेश एंड हरीश लव ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। रमेश और हरीश एक दूसरे से, दोनों का बराबर कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों जो हमारे नाउन हैं वो जो है एक जैसा कार्य कर रहे हैं। रमेश, हरीश एंड महेश लव वन अनदर, यहाँ पर भी जो है समान व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समान व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, तो इसका जो है हमारे यहाँ जो क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अगला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने होता है विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली, यानी वह सर्वनाम जो वाक्य में आए हुए पर्सन्स या थिंग्स में जो है प्रत्येक का बोध कराए, प्रत्येक के बारे में बताए हो। जैसे हमारा हो गया ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। जैसे हमने बोला ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, माने इन लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला आता हमारा 11वां वाला एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मय सूचक प्रोनाउन। 11वें नंबर पे विस्मय सूचक प्रोनाउन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, यानी वे प्रोनाउन जिसमें विस्मय या आश्चर्य प्रकट हो, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा व्हाट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही इज अ थीप, क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वह एक चोर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, क्या सुंदर दृश्य है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस पार्ट में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। अगले में हम ग्रामर, हम बेसिक से चल रहे हैं, सेंटेंस टाइप, और आप इसे देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।